हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग क्लास 10th के ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और सब्जेक्टिव में आते हैं। ये एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे है। आप आज इसमें फार्मूला भी सीखेंगे, कैसे फार्मूला बनता है और फिर फार्मूले पे आधारित सवाल कैसे बनते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले यही सारे सवाल करेंगे। अगर ये कंसेप्ट बन जाए तो आपका आराम से 1-2 नंबर आ जाए। ऑब्जेक्टिव में भी बनता है और सब्जेक्टिव में भी बनता है ऐसा क्वेश्चन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या का एक मतलब ए हो गया, एक बी हो गया, फिर एक्स हो गया, वाई हो गया, समझ गया। उसके बाद दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इसके बीच में गुना है। समझ आए, यह तक समझ आए कि दो संख्या ए और बी या फिर एक्स वाई जेड, अब बीच में गुणनफल यानी गुना कितना है। गुणनफल 2166, यानी दोनों को कहें तो कितना 2166 आया। अगर दोनों मान लीजिए इसको गुना किया जाएगा पहला संख्या और दूसरा संख्या तो कितना है 2166 आया उसके है। तो एवं उनका मौसा कितना है 19 है। पहला संख्या तो उनका मौसा कितना है हमारा, यानी कि HCF कितना 19 आ गया, 19 समझ आए यहाँ तक। तो उनका लॉसा ज्ञात करना है, हमें HCF दे दिया है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह का कंसेप्ट समझने के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे फार्मूला सबसे पहले हम आपको बता दें, जैसे फार्मूला होता है कि HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, समझ आया। दूसरी संख्या अगर मान लीजिए ये क्या होता है कि अगर हम लोग HCF और LCM को गुना कर देंगे और पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा हमारा इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये एक पहले फार्मूला है। उसके बाद मान लीजिए अगर इसी फार्मूला से हमें कहे कि HCF निकालिए, तो HCF निकालने के लिए HCF को बराबर के इधर रखेंगे और ये गुना में है तो उधर बाटा में चला जाएगा, भाग में नहीं। तो लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ऐसे है ना लिखेंगे। और नीचे का आ जाएगा हमारा LCM आ जाएगा। कैसे HCF निकालना है तो ऐसे निकल जाएगा HCF। अगर वही LCM निकालना हो तो बराबर की इधर रख देंगे LCM को, इधर इसको बटन दे देंगे। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा में क्या HCF हो गया। यहाँ तक ये फॉर्मूला का हुआ 3 हुआ। जैसे ये आपको हमेशा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो किस तरह से हुआ, ये फॉर्मूला हमेशा क्या रहना चाहिए, आपको हमेशा याद रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि क्वेश्चन हमेशा फॉर्मूले से ही बना करते हैं। तो अगर हम हमें इसमें क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक संख्या और दो संख्या, ये दोनों संख्या को गुना कर दिया है तो कितना आया हमारा 2166 आ गया। गुना कर दिया दोनों संख्या, उसके बाद एवं उनका मौसा दिया है। मौसा कहे का मतलब है एक HCF दे दिया गया और निकालना हमें LCM है। तो LCM निकालने के लिए फॉर्मूला ही यूज होगा ना, हमें यही यूज होगा ना कि हमें LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करें, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। तो इसको फिर से शुरू से बनाते हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। हम एक क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कुछ क्वेश्चन जिससे आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो बनाने में। तो लगातार वीडियो बन रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जैसे देखो यहाँ से लिखेंगे हल, और क्या फार्मूला था हमारा, फार्मूला था कि LCM, चाहे ऐसे लिखेंगे हम लोग। पहले हम लोग लिख देंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर 2166। ये हम सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, इतना लिखने के लिए। ऑब्जेक्टिव में आप लोग शॉर्टकट में बनाइएगा ना। तो अब फिर ये हो गया दूसरी संख्या। उसके बाद लिख देंगे मौसा बराबर, मौसा क्योंकि दिया है कितना 19। और उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे क्या, सूत्र से सूत्र क्या होता है हमारा कि एलसीएम जो निकालना रहेगा हमें बराबर के इधर रख देंगे। क्या, बराबर के इधर हमेशा रख देंगे। उसके बाद लिखेंगे पहली संख्या, ऊपर हमेशा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अब बटा HCF। कैसे निकालना हमें नहीं है, इसको जो दिया रहेगा उसे नीचे, जो निकालना रहेगा बराबर के इधर। तो एलसीएम नहीं दिया है तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद पहली संख्या नहीं दिया है, तो पहली संख्या दिया नहीं है लेकिन दोनों के गुना करके एक ही बार में हमें बता दिया है। तो गुना करके दोनों के 2166 और नीचे हमारा 19। समझ में आया? यहाँ कहाँ था 19 आ गया हमारा। अगर हम इसको भाग दे दें इसमें 19 को ऐसे 2166 से, तो एक बार में लगेगा 19। उसके बाद कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा ना, आई कट जाएगा, 2 बचेगा, 6 उतरेगा, कितना 26 हो गया। तो 19 से कम 19, कितना 19 से कम 19, एक बार में कितना बचेगा, 7 बचेगा, आई कट जाएगा, ये 6 उतरेगा, ये 4 बार में आएगा, 19 का 76 कट जाएगा। इसे कितना आया हमारा आंसर, कट कूट के 144 आंसर आया। तो एलसीएम लिखेंगे कि एलसीएम बराबर कितना 144 आंसर। एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसी क्वेश्चन पर अगर हम दूसरा क्वेश्चन दे इसी को, तो कैसे बनेगा ये भी देखते हैं हम। कि जिस तरह से हमारा आंसर क्या आया था कि हमें मौसा दिया गया है, अगर हम इसको मौसा ना करके यहाँ पर हम लोग लौसा कर दे कि हमें लौसा दिया गया है, कितना लौसा दिया गया है 144, हमें मौसा ज्ञात करना है। मौसा क्या करना है, ज्ञात करना है मौसा। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मौसा वाला। तो मौसा को कहाँ रखेंगे, इधर बराबर के इधर रखेंगे ना। जैसे मान लीजिए उतना ताम झाम नहीं करना है, ये सब लिखना बराबर दिया है वो सब ना, पहले डायरेक्टली आंसर देखते हैं इसमें कि मौसा फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, मौसा। समझा, मौसा लिखिए, फिर HCF लिखिए, LCM लिखिए, 5 से बचे। तो मौसा लिख दिया हम लोग। और इधर कितना होगा, पहली संख्या, क्योंकि जो निकालना है इधर आएगा हमारा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसमें पता चलेगा कि हम लोग उस समय सही निकाले थे कि नहीं। अगर हमारा HCF कितना 19 आएगा तब ना पता चलेगा हम लोग भी LCM सही निकाले। तो उसके बाद देख रहे हैं नीचे हमारा कितना लौसा निकालना है, नहीं निकालना है। तो लौसा कितना दिया हमारा 144, समझ आया। और उसके बाद दूसरी संख्या और पहली संख्या का गुना करके कितना दिया है 2166 बट्टा 144, समझ आया। तो इसको हम लोग कटाएं तो कैसे कटेगा, देखिए दो से कटाते हैं धीरे धीरे। 5 यहाँ पर बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पर कब बचेगा 1 0 8 3, ऐसा हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऐसे कट, ये कितना 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 19 3 57, 3 बार में एक बार में 3 और 27 ऐसे कटेगा। उसके बाद 3 3 का 9, इसको कटेंगे, 3 6 का 18, 3 एकम 3, इतना बच गया। और फिर ये हमारा कितना से बचेगा, अगर ये हमारा कट जाएगा 19 से तो हो जाएगा। कैसे कटेगा 19 से, 19 से कम 19 दूनी 38 नहीं, तो 19 से कम 19 हो गया, कितना बचेगा। अगर हम लोग 36 में से 19 घटा दें तो कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, 2 बचेगा, 27 बचेगा ना। 27 बचेगा तो इसको काट दें हम, कितना बार में, एक बार में। आए में 27 जोड़ दें, किस में, इसमें, तो कितना आएगा हमारा 2 7 1, 2 से 71, कितना बार में, 9 बार में, सॉरी 1 से 71, 1 से 71 हमारे यहाँ पर 17 बचेगा।
1 से 71 9 बार में तो ई कट गया, यू कट, कितना बचा 19 बचा। तो इसलिए हमारा कितना HCF बराबर कितना आ गया हमारा 19 आ गया। समझ में आ गया के निकालना था ये। HCF हमारा 19 आ गया, LCM 144 आ गया, दोनों एक तरह से एक्यूरेट बराबर हो गया। क्या समझ आया? उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन देखा जा रहा है। मान लीजिए इसमें से दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन हम लोग, ये थोड़ा हटके है, उस तरह से नहीं है, मतलब है उसी का टाइप पे कि क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं, जैसे पहला संख्या हमारा ए हो गया, पहला संख्या हमें पता नहीं है, दूसरा संख्या 18 है और उनका लसा कितना है 36 है। दोनों संख्या का लसा ए और 18 का लसा कितना है 36 है तथा मसा उनका 2 है। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या ए का मान ज्ञात करना है। तो ए के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पर सेट करेंगे ना। हमें पता नहीं है पहली संख्या, तो पहली संख्या के लिए फार्मूला पहले हम ऐसे लिखते हैं। हम लोग फार्मूला पूरा सिंपल वाला लिखते हैं पहले, HCF गुने LCM। LCM हो गया बराबर में पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ तक हो गया। तो हमें निकालना क्या है, पहली संख्या यानी कि ए निकालना है। हमें पहली संख्या निकालना है, दूसरी संख्या तो 18 पता ही है हमें। तो इसको निकालना है तो हमें बराबर की इधर रख देंगे, इसको कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे इधर। तो इधर भेज देंगे नीचे। तो HCF गुने LCM और इसको नीचे कौन, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर में पहली संख्या, क्योंकि इसको निकालना हमें पहली संख्या। तो HCF कितना दिया गया हमारा 2 दिया गया, LCM 36 दिया गया। देखिए वहाँ पे 36 अब बाटा में दूसरी संख्या 18 दिया गया है ना। अब पहली संख्या में पता नहीं है यानी कि ए दिया गया है ना, ए यहाँ पर पहली संख्या। तो हम लोग ऐसे कटा दे 18 दूने 36, तो 4 हो गया, 2 दूना 4। तो ए का मान कितना है, ए बराबर 4 आंसर निकल के है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद फिर से इसी कंसेप्ट पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगर उस तरह से, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें पहली संख्या निकालने कह रहा है, हमने यहाँ पर दूसरी संख्या निकालने कह दें, क्या होगा, पहली संख्या की जगह पक्का लिख दें हम 4 लिख देते हैं। चलिए वही सवाल, 4 लिख दिया। आई दूसरी संख्या यानी कि b निकालना है हमें, b निकालिए। कह दे कि b निकालिए तो क्या होगा, सेम होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। बस फॉर्मूला याद रखिए आप लोग, क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे वाला है। समझा? फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है कि HCF गुने LCM पहली संख्या की जगह पर हम लोग ए बी कर देते हैं, क्योंकि ए बी दिया है तो ए बी कर देते, ए गुने बी कर देते हैं। तो हमें दूसरी संख्या निकालना है, पहली संख्या दिया है 4, तो जो दिया है बराबर के उधर रहेगा, जो नहीं दिया है नीचे भेज देंगे। HCF गुने LCM बटा जो दिया है उसको यहीं पर रहेगा, जो नहीं दिया इसको नीचे भेज देंगे, क्योंकि बी निकालना है तो बी को नीचे भेज देंगे, इधर ए कर देंगे। तो HCF कितना दिया है 2 दिया है, LCM कितना दिया है 36 दिया है। आइए नीचे बी का मान
सॉरी बी का मान नहीं, बी का ना निकालना ना है हमें, तो बी इधर न रहेगा, ए यहाँ पर रहेगा, तो ए का मान 4 दिया है, तो 9 चौका 36, ए बी इधर का कितना बार में 9 बार, तो 9 दूने 18, तो बी का मान कितना है 18। तो यहाँ पर उस समय देखिए तो बी का मान 18 था ना, तो इसलिए दोनों अगर इस तरह से सीख लिया जाए तो कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला हमारा नहीं है, समझ में आया। पहली संख्या और दूसरी संख्या मौसा 17 दिया है, तो उनका तो हमें उनका क्या करना है, लसा निकालना, तो लसा निकालें, तो लसा ज्ञात करें, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहा है तो सबसे पहले वही ना फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, HCF गुने LCM हो गया। उसके बाद पहली संख्या यानी कि ए बी हम कर देते हैं, क्या जरूरत है, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली मतलब ए बी मतलब पहली, बी मतलब दूसरी, तब हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। LCM यानी LCM को अगर इधर रख दें, HCF को उधर भेज दें, LCM ए गुने बी बटे क्या HCF, समझना है HCF। तो पहली संख्या दिया गया, पहली संख्या दिया है नहीं दिया है, क्योंकि इन दोनों के गुना करके हमें पहले एग्जैक्ट बता दिए गए कि इसको दोनों गुना करेंगे तो आपका इतना मिलेगा, तो इतना मिलेगा हमें। अब दूसरी मौसम 17 है, अगर हम इसको कटाएं तो कैसे कटेगा, देखिए ऐसे कटेगा, 5 बार 17 × 5 = 50, एक इसमें गया कितना हुआ, एक इसमें गया तो कितना होगा 17 होगा, तो एक बार में कट जाएगा, आई 0 के 0, तो इसलिए LCM यहाँ होगा, तो LCM बराबर कितना 510, 510 आंसर। उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।